के बयान से जुड़े विवाद में आमिर खान का लिखित बयान आया सामने। कहा, मेरी या पत्नी की देश छोड़ने की कोई मंशा नहीं। आमिर के बयान पर सफाई देने पर मजबूर हुई स्नैपडील। कहा, आमिर का बयान निजी, स्नैपडील से कोई लेना देना नहीं। आमिर खान के बयान के बाद लोगों ने स्नैपडील के मोबाइल ऐप किए हैं अनइंस्टॉल। स्नैपडील का विज्ञापन करते हैं आमिर। शिवसेना भी आमिर के बयान के खिलाफ सामना में आमिर पर हमला कर बताया रणछोड़ दास। नवी मुंबई में पत्नी ने 1.5 साल और 5 साल के बच्चे को मारकर खुद की आत्महत्या। पति से हुआ था झगड़ा। गुजरात में चल रहे चुनाव में वोट डालने के लिए जाने से पति को रोक रही थी पत्नी, लेकिन पति ने नहीं सुनी। इसी बात पर गुस्सा होने पर पत्नी ने उठाया इतना बड़ा कदम। शीना केस में सीबीआई ने पीटर मुखर्जी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का भी मामला दर्ज किया। सूत्रों की माने तो पीटर ने शीना के नाम पर दिल्ली के फ्लैट को बेचने में इंद्राणी की मदद की थी। सीबीआई के मुताबिक इंद्राणी को पीटर के छोटे बेटे रॉबिन से नहीं थी कोई परेशानी, लेकिन राहुल मुखर्जी को करती थी नापसंद। 2014 में पीटर को इंद्राणी ने लिखा था मेल। पीटर को रॉबिन से बात करने से नहीं रोकने का जिक्र। राहुल से शीना के रिश्ते को नहीं पसंद करती थी इंद्राणी। 4 दिन पहले जेल में पार्टी करते कैदियों की तस्वीर वाला वीडियो से खुला राज। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की सेंट्रल जेल में हुई थी पार्टी। जांच से खुलासा। सेंट्रल जेल के 3 पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड। जेल अधीक्षक और जेलर का तबादला। वीडियो में जेल के अंदर कैदी पी रहे थे गांजा। मटन, बिरयानी और शराब की दावत हो रही थी। कैदी जेल के अंदर मोबाइल पर भी बात कर रहे थे। मुंबई में ऑटो रिक्शा करेंगे लोगों की सुरक्षा करने में पुलिस की मदद। ऑटो और टैक्सी चालकों को मिल रही है स्पेशल ट्रेनिंग। महाराष्ट्र के 8 विधान परिषद सीटों के चुनाव मिलकर लड़ेगी कांग्रेस और एनसीपी। अगले हफ्ते सीटों को लेकर होगा फैसला। सेंट्रल रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वाले 1,87,000 लोगों से 7 करोड़ 39 लाख का जुर्माना वसूला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पूर्णिमा पर दिखा अनोखा नजारा। आसमान के नीचे जलाए गए 51,000 दिए। रोशनी में नहाया पंचगंगा नदी का तट। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने की आतिशबाजी। इस नजारे को देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। मूडीज ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। नई रिपोर्ट में कहा, अगर संसद में अहम बिल लटके तो विकास की रफ्तार पर पड़ सकता है असर। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। अपने 1 दिन पुराने बयान पर बवाल मचने के बाद आमिर खान ने आज दूसरा बयान जारी कर सफाई दी है। उनका कहना है कि भारत जैसे देश को छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्हें फक्र है कि वो इस देश में पैदा हुए हैं। वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। आमिर खान असहनशीलता पर दिए अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने बयान जारी कर अपनी बात रख दी है, लेकिन इससे आमिर खान पर हमलों की रफ्तार धीमी नहीं हुई है। उनके बयान पर सियासत अब भी लगातार गर्म है। असहिष्णुता को लेकर आमिर के मुंह से निकली बात पर बहस जारी है। अतुल्य भारत कब से भला असहिष्णु भारत में तब्दील हो गया, ये सवाल भारी है। इसीलिए शायद मुलायम सिंह यादव तक कहते हैं कि भारत ही ऐसा इकलौता देश है जहां सबको बोलने की भरपूर आजादी है, लेकिन सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। कहीं कहीं तो तलीफ हुई इतना बड़ा कलाकार है जिसका इतना बड़ा सम्मान है, हम और आप सम्मान करते हैं, तो कहीं न कहीं तो तलीफ हुई है, तो उसको पूछना चाहिए सरकार को। जबकि शरद यादव मानते हैं कि आमिर की बात पर जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है वो अपने आप ही असहिष्णुता की मिसाल देती है। ये देश
किसी की बपौती नहीं है। जो कल एक कलाकार फिल्म वाले ने जो बोला है आमिर खान ने, वो बिल्कुल वाजिब बात है। तो सरकार को और जो सरकारी पार्टी उसको सहनशील होना चाहिए। आमिर की इस बहस में ए.आर. रहमान भी कूद पड़े हैं। रूहानी संगीत के मालिक रहमान का कहना है कि भारत गांधी का देश है, जहां बहस मुबाहिसे के लिए बहुत जगह है और हिंसा के लिए बहुत कम। Nothing should be violent, and it's not. We're all ultra civilized people, and we should show the world that we are the best civilization, and everything should be done classily. अब इस बात पर सदन में भी बहस होगी। कांग्रेस पार्टी ने इस पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है, जिस पर सरकार बहस कराने को तैयार दिखती है। शायद ये सरकार के लिए अब बड़ा सिरदर्द भी हो चला है, जिसे अब हमेशा के लिए मिटाना जरूरी हो चला है। आज तक ब्यूरो। घरेलू कलह के चलते एक महिला ने अपनी 2 छोटी छोटी बच्चियों की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली। महिला का पति उसके घर जाने को लेकर उससे झगड़ रहा था। घटना नवी मुंबई की है। 1.5 साल की ध्रुविया वाडिया और 5 साल की वंशिका वाडिया अब इस दुनिया में नहीं है। नवी मुंबई में रहने वाली इन दोनों बच्चियों का पिता गुजरात स्थित अपने गांव स्थानीय चुनाव में वोट डालने के लिए जाना चाहता था, लेकिन पत्नी जागृति इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर भी वो चला गया। इस बात से गुस्सा होकर जागृति ने पहले अपनी दोनों बच्चियों को फांसी पर लटकाया और फिर खुद भी लटक गई। फांसी पर लटकने से पहले जागृति ने अपने भाई को फोन भी किया। मैंने आके मेरे को बोला कि मेरे को गाँव जाना, आपकी दीदी गाँव जाने नहीं दे रहे हैं। तो मैं दीदी से पूछा, दीदी आप क्यों नहीं जाने? बोलता है वो उनका काका मॉडर्न मेरे घर पे नहीं आते हैं, तो मैं उसके घर काय के लिए जाने दो। मैं उनको ऐसा बोला कि आप मत जाओ, उनको जाने दो। फिर उस बात में शांति हो चुकी उन लोग की, और वो निकले और मैं भी मेरे घर पे निकल चुका। और फिर मेरे को खाना खा रहा था 8-7 के बीच में, और मुझे फ़ोन किया। किसने? दीदी ने, कि मैं सुसाइड कर ली हूँ और आप मेरी संभाल ले लेना सुबह तक। भाई जब तक घर पहुंचा देर हो चुकी थी। जागृति और उसकी दोनों बेटियों की लाश पंखे से झूल रही थी। एक छोटी सी बात पर जिद और गुस्से ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। नवी मुंबई से नीलेश पाटिल के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में अपने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए बुलेट प्रूफ कारें खरीदने पर महाराष्ट्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। जबकि बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी की वजह से 26/11 के हमले में मुंबई पुलिस को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। फिर भी 2011 के बाद पुलिस को एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिली है। मुंबई आतंकी हमलों के निशाने पर रहा है। पेरिस हमले के बाद एक बार फिर से मुंबई हाई अलर्ट पर है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को आतंकी हमले से निपटने के लिए अपने जवानों की सुरक्षा मजबूत करने के बजाय अपनी सुरक्षा की चिंता बहुत ज्यादा है। इसीलिए जब भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या राज्यपाल राजधानी दिल्ली जाएंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कार मौजूद होगी। इसके लिए सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। सरकार बुलेट प्रूफ कारों के इस खर्चे को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। महाराष्ट्र में एक तरफ अकाल है, विद्यार्थी के पास गणवेश नहीं। आज ही एक विद्यार्थी ने आत्महत्या करने का काम किया। 200 रुपए पास के नहीं, एक विद्यार्थिनी ने आत्महत्या किया। 4000 किसानों ने आत्महत्या किया है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मंत्री अपनी कारों और बंगलों पे करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। सरकार को या सुरक्षा एजेंसी को अगर ऐसे लगता है कि दिल्ली में राज्यपाल महोदय के लिए और मुख्यमंत्री महोदय के लिए थ्रेट परसेप्शन बढ़ गया है, तो अवश्य बुलेट प्रूफ गाड़ी लेनी चाहिए। लेकिन जिस कार्यकाल में मैं मुख्यमंत्री था, हम तो महाराष्ट्र सदन की सादी गाड़ियाँ का उपयोग करते थे। कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी ना तो दिल्ली प्रशासन से दी जाती थी, ना तो हमने कभी खरीदने की कोशिश की थी। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल की दिल्ली की बुलेट प्रूफ गाड़ियों के ऊपर अब तक 1 करोड़ 40 लाख रुपए का खर्चा किया है। लेकिन आरटीआई के माध्यम से निकली जानकारी के अनुसार सन 2011 से महाराष्ट्र सरकार ने एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट लिया नहीं। 2011 में केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र पुलिस को सिर्फ 2000 बुलेट प्रूफ जैकेट मिले थे। 26/11 हमले के वक्त मुंबई पुलिस के पास बुलेट प्रूफ जैकेट का ना होना काफी बड़ा मुद्दा बना था। लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट चेतन कोठारी को मिली जानकारी चौंकाने वाली है। 26/11 के 7 साल बीत जाने के बाद भी 40,000 से ज्यादा की फोर्स वाली मुंबई पुलिस को अब तक सिर्फ 2000 बुलेट प्रूफ जैकेट मिली है। 2008 से लेके अभी तक खाली सिर्फ 2000
बुलेट प्रूफ जैकेट 2011 में लिए गए हैं, उसके बाद अभी तक कुछ लिए नहीं गए हैं। और उसके बाद कुछ उनकी उसकी प्रक्रिया चालू थी, मगर वो उसकी क्वालिटी ठीक ना होने से वो कैंसिल किए थे और फिर वो बीड भी कैंसिल हो गई थी। तो अभी तक उसके बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। इस साल भी महाराष्ट्र के काफी हिस्सों में किसान भयंकर सूखे से जूझ रहे हैं और सरकार से मदद की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। लेकिन किसानों के लिए सरकार हमेशा फंड की कमी का रोना रोती है, जबकि सीएम और राज्यपाल की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कार खरीदने में सरकार के पास पैसे की कमी नहीं पड़ती। मुंबई से मयूरेश गणपते के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।